बच्चों, आज के लिए मैं फिर एक सुंदर सी कहानी लाई हूँ और वह कहानी का नाम है सहारा। सहारा यानी कि हेल्प करना, किसी के साथ खड़े होना, किसी की मुसीबत में मदद करना, अपना हाथ बढ़ाना, सहयोग देना। तो आज की बहुत प्यारी सी कहानी है जो आपको मैं आज सुनाने जा रही हूँ। सहारा। मैं ना पति की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। काफी भागदौड़ के बाद उसे पति के ऑफिस में ही नौकरी मिल गई। भाग्य से दिल्ली जैसे शहर में शांति जैसी समझदार और ईमानदार आया भी मिल गई, जिसने उसकी घर गृहस्थी और बच्चे को भी संभाल लिया। मैना ने उसे गैराज में रहने की जगह दे दी, जहां वह अपने पति और बेटी लक्ष्मी के साथ रहती थी। शांति ने लक्ष्मी को एक पास के ही स्कूल में दाखिल करा दिया। वह उसे पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि शांति सख्त बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। मैना एक बार फिर अकेली हो गई। शांति सिर्फ उसकी आया ही नहीं थी, बल्कि उसने परिवार के एक सदस्य के रूप में जगह ले ली थी। उसकी मृत्यु को 1 महीना गुजर गया। एक दिन सुबह सवेरे शांति का पति यह बताने आया कि वह लक्ष्मी को गांव में किसी रिश्तेदार के पास छोड़ने जा रहा है और गैराज भी खाली कर रहा है। आखिर बीवी जी, आपको भी तो दूसरी माई की जरूरत होगी। मैना चुप रही। बाप बेटी जब अपना सामान लिए जा रहे थे, तो मैना ने देखा कि लक्ष्मी मुड़ मुड़ कर उसे देख रही है। कुछ कहना चाह रही है, लेकिन वह कह नहीं पा रही, क्योंकि आंसुओं ने उसका गला अवरुद्ध कर दिया। उन झिलमिलाते आंसुओं में मैना डूब गई। वह उन्हें सहन न कर सकी। उसमें उसे लक्ष्मी का भविष्य नजर आ रहा था। अब उसका जीवन मात्र आंसुओं की लड़ी बनकर रह जाएगा। कितने ही बच्चे सड़क पर, ढाबों में, घरों में बेगार करते नजर आते हैं। कोई भी बाल मजदूरों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। कोई भी बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचता। उनका बचपन बिना शिक्षा और संस्कारों के निकल जाता है। सब जगह शोषण होता है। और यदि बाल मजदूर लड़की है, तो और भी बुरा हाल होना निश्चित है। लड़कियों की तो वैसे ही अपने देश में बहुत बेकदरी है। मैना कुछ निश्चय नहीं कर पा रही थी। मैना ने आंखें फेर ली, लेकिन कदम न बढ़ा सकी। लगा जैसे ये झिलमिलाते आंसू उससे कह रहे हैं कि ये मोती भी बन सकते हैं यदि सीप में जा पड़े। अर्थात यदि कोई सहारा दे, तो ये झिलमिलाते आंसू मोती बनकर बिखर सकते हैं। मैना को लगा कि यदि उसने लक्ष्मी को सहारा न दिया, तो वह बाल मजदूर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। पेन पेंसिल की दुनिया से वह अलग थलग हो जाएगी। उसका बचपन जवानी को लांग कर कब बुढ़ापे को ओढ़ लेगा, उसे खुद खबर न होगी। यकायक उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंजे कि यदि तुम बेसहारा हो, तो दूसरों का सहारा बनो, दूसरों की सहायता करो, तुम्हें स्वयं आत्मसंबल मिल जाएगा। कौन जाने, आज तुम जिसका सहारा हो, कल वह तुम्हारा सहारा बन जाए। उसने देखा लक्ष्मी दूर पैर घसीटते हुए चली जा रही थी। उसे महसूस हुआ वह लक्ष्मी नहीं, स्वयं उसकी बेटी है। क्या वह अपनी बेटी को दूसरों के हवाले कर देगी? वह चीख पड़ी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी ने जोर से पिता का हाथ झटका और तेजी से भागती हुई मैना की फैली बाहों में समा गई। मैना ने सहारा दिया लक्ष्मी को, उसका भविष्य बनाने के लिए। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे बताएं। मैं आपके सुझावों का, आपकी बातों का इंतज़ार करूँगी।